मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिन्हें कुछ गुंडों ने कैद कर रखा था। इन लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन अचानक वहां एक पुलिस वाला आ जाता है जो लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है। तभी उस ऑफिसर को एक कॉल आती है और ये उसी गुंडे की कॉल थी जिसने लड़कियों को कैद करके रखा था। उसका नाम था बबलू। वो ऑफिसर को बोलता है कि अगर तुमने इन लड़कियों को बचाया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी, क्योंकि वो भी मेरे कब्जे में है। ये सुनकर वो ऑफिसर डर जाता है और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और उसकी बेटी खुशी को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बेबी बोलते थे, इसी वजह से मूवी का नाम बेबी जॉन पड़ा है। जॉन खुशी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। जॉन अपनी बेटी खुशी से बहुत प्यार करता है और वो हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि खुशी स्कूल पहुंच जाती है, जहां उसकी टीचर तारा उसे डांटती है क्योंकि वो अक्सर स्कूल लेट आया करती थी। जॉन की एक बेकरी है जिसमें वो काम करता है और बाकी का टाइम वो अपनी बेटी खुशी के साथ गुजारता है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि जॉन एक डरपोक इंसान होता है। अगर कोई भी उससे गुस्से में बात करता है तो वो फौरन से उससे माफी मांगने लगता है। अब हम बबलू को देखते हैं जो सीमा नाम की एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा था। सीमा उससे बचकर भागने लगती है। बबलू उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉन अपनी बेटी खुशी को स्कूल से लेने जाता है और वो देखता है कि खुशी के मुंह पर एक जख्म है। जॉन खुशी से पूछता है तो वो बताती है कि उसे रोनी नाम के एक लड़के ने मारा है और वो उसे बेकरी वाली केकर भी चढ़ाता है। खुशी कहती है कि मैंने उसे इग्नोर किया और उसे जवाब नहीं दिया। तब जॉन उसे बोलता है कि हमें हमेशा दूसरों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी गलती का जवाब देना चाहिए। अगले दिन खुशी स्कूल जाकर रोनी को थप्पड़ मारती है और उससे बदला लेती है, जिसके बाद स्कूल टीचर तारा जॉन को बुलाकर कहती है कि उसे वो सब करने के लिए खुशी को नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वालिदैन तो हमेशा बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, जिस पर जॉन अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बबलू वहां अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वो वहां सीमा को ढूंढ रहा था। वो सबसे कहता है कि अगर किसी को भी इस लड़की का पता है तो वो उसे बता दे, वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। बबलू का ये एटीट्यूड खुशी को बहुत बुरा लगता है और वो बबलू पर चिल्लाने लगती है। इस पर जॉन उसे चुप करवाता है, क्योंकि उसे डर था कि बबलू कहीं खुशी को नुकसान ना पहुंचा दे। अब अचानक तारा की नजर सीमा पर पड़ती है, जो जॉन की वैन के पीछे छुपी हुई थी। इसलिए वो सीमा को बचाने का सोचती है। वो जॉन से कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन में कोई काम है, वो उसे पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर दे। अब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर तारा सीमा को कहती है कि वो इन गुंडों के खिलाफ कंप्लेन कर दे। जब वो दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जा रही होती हैं, तब खुशी भी उनके साथ अंदर चली जाती है। जॉन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। अब जॉन खुशी को लेने अंदर चला जाता है। हमें वहाँ वही पुलिस वाला नजर आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट पर देखा था। वो जॉन को कहता है, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारा नाम सत्या है ना? इस बात पर जॉन हिचकिचाते हुए कहता है कि उसका नाम सत्या नहीं जॉन है और वो यहाँ एक बेकरी चलाता है। इसके बाद वो खुशी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ तारा को जॉन पर शक होता है, क्योंकि सत्या नाम सुनते ही जॉन का रंग बदल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला बबलू को कॉल करके बताता है कि सीमा उसके पास है और वो सीमा को उसके हवाले कर देगा अगर वो उसकी बेटी को छोड़ दे। बबलू उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो पुलिस वाला उसे बताता है कि तुम लोगों के खिलाफ एक कंप्लेन भी हुई है और ये कंप्लेन जॉन नाम के एक आदमी ने की है। अब हम देखते हैं कि वो सब गुंडे जॉन के घर पहुंच जाते हैं। जॉन अपनी बेटी को छुपाकर डरता हुआ बाहर आता है। वो गुंडे जॉन को मारने लगते हैं और जॉन उनको कहता है कि उसने उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की। अब वो गुंडे जॉन को धमकी देते हैं कि वो उसकी बेटी को भी मार देंगे। ये सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन उठ खड़ा होता है और वो गुंडों के साथ लड़ता है और उनकी हड्डियां तोड़ने लगता है। वो सबको भगा भगा कर मारता है। दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं जो गूगल पर जॉन की पिक्चर को अपलोड करती है और उससे उसे पता चलता है कि जॉन एक आईपीएस ऑफिसर था जिसका नाम सत्या वर्मा है। तारा हकीकत जानते ही फौरन जॉन के पास आती है, जहां उसे पुलिस वाला जॉन की स्टोरी सुनाता है।
अब कहानी यहाँ से 6 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जॉन एक डिप्टी कमिश्नर था और उसके साथ राम भी काम किया करता था। फिर हम एक स्कूल देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ नशे में धुत कुछ गुंडे उन्हें रोकते हैं और उन्हें मारते भी हैं। इसी दौरान सत्या वहाँ आता है और उन गुंडों को बुरी तरह पीटने लगता है, जिस वजह से वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें सत्या की माँ को दिखाया जाता है, जो ये चाहती थी कि सत्या की जल्दी से शादी हो जाए। इसलिए वो उसे लेकर एक लड़की के घर जाती है, जहाँ सत्या को लड़की बताती है कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसका पहले से बॉयफ्रेंड है और वो उसी से शादी करना चाहती है। अब सत्या और उसकी माँ वापस लौट रहे होते हैं, जहाँ सत्या के पास गाड़ी में कुछ बच्चे मांगने वाले आते हैं। सत्या अपनी माँ को कहता है कि वो इन बच्चों को स्कूल दाखिल करवाएगा, लेकिन तब वहाँ एक आदमी आता है और बच्चों को मारने लगता है। यहाँ सत्या को ये पता चलता है कि ये एक गैंग है जो इन बच्चों से भीख मंगवाती है, इसलिए वो अपनी माँ को एक सेफ जगह पर छोड़कर वापस आता है और इन गुंडों को बहुत बुरी तरह पीटता है। इसके बाद राम उनको लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ इलाज करते वक्त डॉक्टर मीरा पूछती है कि इन्हें इतनी बुरी तरह किसने मारा है, जिस पर राम बताता है कि हमारे सर सत्या वर्मा ने इन्हें मारा है। मीरा जॉन से मिलती है और गुस्सा होती है कि आखिर इतनी बुरी तरह कोई किसी को मारता है। अब सत्या उसे वजह बताता है कि ये लोग बच्चों पर जुल्म करते थे और उनसे भीख मंगवाते थे। ये सुनकर मीरा उससे इम्प्रेस होती है और कहती है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। अब हम देखते हैं कि सत्या और मीरा की मुलाकातें स्टार्ट हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है मूवी के विलन नाना की। नाना एक गुंडा था जो अपनी गैंग की मदद से गरीब लोगों की लड़कियों को अगवा करके उन्हें दूसरी जगह सप्लाई करता था। नाना एक पावरफुल आदमी था, इसलिए उस पर ना तो कोई पुलिस वाला और ना ही पॉलिटिशियन हाथ डालता था। वो सब नाना से डरते थे। नाना का एक बेटा था जो उसके पास आता है और कहता है कि उसे मिनिस्टर बनना है, क्योंकि टैक्स टूल वालों ने उससे टूल के पैसे मांगे थे, जिस पर उसे लगता है कि मिनिस्टर लोगों के पास पावर होती है और उनसे कभी भी कोई टूल के पैसे नहीं मांगता। अब नाना उसे बोलता है कि वह जरूर उसे फाइनेंस मिनिस्टर बनवाएगा। अब कुछ दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि एक स्कूल की बच्ची अगवा होती है, जिसकी कंप्लेन करने उसके माँ बाप सत्या के पास आते हैं और वो उससे बताते हैं कि उनकी बेटी को लापता हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। उन्होंने करीबी पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन की थी और वहाँ के ऑफिसर को 10,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन वो कहता है उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। इस बात पर सत्या उनको तसल्ली देता है कि वो उनकी बेटी को ढूंढ निकालेगा। अब सत्या उस बच्ची के स्कूल जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिस पर उसे पता चलता है कि वो लड़की स्कूल से घर की तरफ निकली थी। अब सत्या बस स्टॉप पर आता है। यहाँ एक चाय वाला होता है। वो उससे लड़की के बारे में पूछता है। वो चाय वाला बताता है कि वो लड़की डेली इस बस स्टॉप पर उतरती थी और वो इस डॉग को खाना भी खिलाती थी, लेकिन वो लड़की 3 दिन से नहीं आई, इसी वजह से इस डॉग की हालत भी खराब है। इसी दौरान वहां से एक गाड़ी गुजरती है, जिस पर वो डॉग फौरन से भौंकने लगता है। सत्या को ये लगता है कि ये डॉग शायद उनसे कुछ कहना चाहता है। अब सत्या डॉग को साथ लेकर रास्ते में आने वाले सब सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाकर सत्या को पता चलता है कि यहाँ से आगे जंगल है। उसे लगता है कि वो लड़की यहाँ हो सकती है, इसलिए सत्या उस डॉग को छोड़ देता है ताकि वो उन्हें उस लड़की तक पहुँचा दे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो डॉग उन्हें उस लड़की तक पहुँचा देता है। अब हमें पता चलता है कि नाना के बेटे ने उस लड़की के साथ रेप किया था और उस लड़की की हालत बहुत खराब थी। वो लड़की सत्या को देखकर उसे आवाज लगाती है, लेकिन सत्या उस तक पहुंचता उससे पहले नाना के लोग वहां आग लगा देते हैं और उस लड़की की मौत हो जाती है। ये देखकर सत्या बहुत मायूस होता है और वो अब नाना के बेटे को अरेस्ट करने उसके घर पर जाता है, जहां पर नाना उसको बताता है कि उसका बेटा 3 दिन पहले ही गायब हो गया है। शायद वो कहीं पार्टी कर रहा है और वो साथ ये भी कहता है कि अगर उसका बेटा सत्या को मिले उसे भी बताए। यहाँ पर सत्या को ये भी पता चलता है कि नाना का बेटा इलेक्शन जीत चुका था और वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया था। अब नाना उसे कहता है कि अब अगर उसका बेटा उसे मिले तो उसे अरेस्ट करने के बजाय सल्यूट करे। ये सुनकर सत्या वहाँ से वापस आता है। रास्ते में वो एक जगह गाड़ी रोककर राम से पूछता है, अगर तुम्हें नाना का बेटा मिल जाए तो तुम उसके साथ क्या करोगे?
राम कहता है कि मैं उसे ऐसे ही मारूंगा जैसे उसने उस लड़की को मारा है, मतलब मैं उसे आग में जलाकर मारूंगा। अब हम देखते हैं कि सत्या सिगरेट पीकर घास पर फेंकता है और घास में आग लग जाती है। तभी हम देखते हैं उस घास में से नाना का बेटा चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। इससे हमें पता चलता है कि सत्या ने 3 दिन पहले ही नाना के बेटे को पकड़ लिया था और वो उसे टॉर्चर भी कर रहा था। सत्या ने नाना के बेटे को उसी तरह मारा जैसे उसने उस लड़की को मारा था। अपने बेटे की मौत का सुनकर नाना को शौक लगता है। वो सत्या से मिलता है और पूछता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने नाना के बेटे को मारा। तब सत्या कहता है कि शायद इस लड़की के भाई ने उसे मारा हो और उसके भाई का नाम है सत्या वर्मा। ये सुनकर नाना समझ जाता है कि सत्या ने ही उसके बेटे को मारा है। वो अब सत्या से बदला लेने का इरादा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सत्या की माँ मीरा के लिए एग्री होती है, लेकिन मीरा की फैमिली को पुलिस वाले पसंद नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस वालों की लाइफ बहुत रिस्की होती है। मीरा के कहने पर सत्या उसके पापा से मिलने जाता है, लेकिन मीरा के पापा ये कहते हुए रिश्ते से इनकार कर देते हैं कि उसकी लाइफ रिस्की है और वो अपनी बेटी को रोने के लिए नहीं छोड़ सकते। सत्या वहाँ उन्हें मनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो मीरा से बहुत प्यार करता है और वो उसे हमेशा खुश रखेगा और वो बहुत काम पुलिस ऑफिसर है और वो कभी भी वायलेंस नहीं करता। ये सुनकर वो लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी नाना के लोग वहाँ अटैक कर देते हैं। अब सत्या मीरा और उसकी फैमिली को एक सेफ जगह पर छोड़कर उन गुंडों से लड़ता है और उन्हें मार देता है। ये सब देखकर मीरा के पापा और भी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो सत्या से कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। सत्या उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। अब सत्या गुस्से में नाना के घर जाता है क्योंकि नाना ने उस पर अटैक करवाया था। वो नाना को सबके सामने घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले आता है और उसे लॉकअप में बंद कर देता है। अब सत्या दोबारा मीरा के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे बोलती है अगर वो पुलिस की नौकरी छोड़ दे तो वो शादी कर लेंगे, जिस पर सत्या उसे इनकार कर देता है। लेकिन मीरा फिर भी उसके साथ शादी करने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। इसके बाद मीरा और सत्या की शादी हो जाती है। हालांकि मीरा के घर वाले उससे खुश नहीं थे, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए मान जाते हैं। शादी के बाद सत्या और मीरा बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम वो खुशी रखते हैं। ऐसे उनकी जिंदगी के 3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन सत्या और मीरा आपस में बात कर रहे थे, तभी मीरा को कोई शूट कर देता है। ये देखकर सत्या शॉक हो जाता है और तभी उसे भी कोई शूट करता है। इसके बाद नाना वहां आता है और कहता है जैसे उसने उसके बेटे को मारा वो भी उसके सारे खानदान को मारेगा। अब नाना को पता चलता है सत्या की एक बेटी भी है जो ऊपर अपनी दादी के पास है। अब नाना ऊपर जाता है और वो सत्या की माँ को भी मार देता है। इसके बाद वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़कता है और माइक्रोवेव ऑन करके वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मीरा अभी जिंदा थी। वो अपनी बेटी खुशी को सत्या के पास लेकर आती है और उसे उठाकर कहती है कि वो खुशी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। मीरा वहां अपनी जान की बाजी हार जाती है और हम देखते हैं अब वो घर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सत्या और उसकी बेटी घर से निकल गए थे। इस हादसे के बाद सत्या ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और वो अपनी पहचान बदलकर एक दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया था ताकि उसकी बेटी को कोई खतरा न हो और वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम ये देखते हैं कि तारा को सत्या की पूरी स्टोरी पता चल गई है, जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि तारा टीचर नहीं, वो एक अंडरकवर एजेंट है। तारा जॉन से वादा करती है कि वो खुशी को कभी कुछ नहीं बताएगी। अब अगले दिन जॉन खुशी को बस स्टेशन लाकर छोड़ता है क्योंकि खुशी पिकनिक पर जाने वाली थी। यहाँ जॉन को नाना की कॉल आती है और वो कहता है कि वो ये जान गया है कि सत्या जॉन बनकर रह रहा है और वो अपने बेटे की मौत को अभी भी नहीं भूला और वो उससे बदला लेगा। तभी जॉन देखता है कि खुशी की बस पानी में गिर जाती है। ये देखकर वो फौरन से पानी में छलांग लगाता है। वो खुशी के साथ साथ बाकी सब बच्चियों को भी बचा लेता है। इसके बाद जॉन को फिर से नाना की कॉल आती है और वो कहता है इस दफा तो उसने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन अभी उसके साथ और भी बुरा होगा और वो बदला लेकर छोड़ेगा। जॉन ये समझ जाता है कि नाना उसकी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे दोबारा सत्या बनना ही पड़ेगा। तब वो अपनी बेटी खुशी को तारा के पास छोड़ता है और खुद सत्या बनकर पुलिस स्टेशन आता है और वो सबसे पहले उसे मारता है जिसने नाना के साथ मिलकर उसकी फैमिली को मारा था। फिर वो एक एक करके नाना के सभी आदमियों को मारने लगता है।
ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि उन्हें कौन मार रहा है, क्योंकि नाना के अलावा सभी को लगता है सत्या मर चुका है और ये हकीकत सिर्फ नाना को पता थी। सीन शिफ्ट होता है और हम नाना के भाई को देखते हैं। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट चलाता था जहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम करते हुए मारे जाते हैं। वो सब वर्कर के घर वालों को 1-1 लाख रुपया देकर बात को दबा देते हैं। ये बात जब सत्या को पता चलती है वो साइट पर चला जाता है और वो नाना के भाई को भी मार देता है। इसी दौरान नाना तारा और सत्या की बेटी खुशी को अगवा करवा लेता है। अब खुशी और तारा को भी उसी कंटेनर में रखा जाता है जहां पर बाकी सब लड़कियां भी थी और ये कंटेनर जल्द दूसरी कंट्री में भेजा जाने वाला था। ये बात सत्या को पता चलती है तो वो उन्हें रोकने वहां पहुंच जाता है जहां पर नाना अपने आदमियों के साथ उसका वेट कर रहा था। यहाँ पर वो लोग सत्या को बहुत बुरी तरह मारते हैं, यहाँ तक कि सत्या बेहोश हो जाता है। उसी वक्त सत्या को मीरा की आवाज सुनाई देती है कि उसे खुशी को बचाना ही होगा। अब सत्या उन सब गुंडों से लड़ता है और वो खुशी के साथ साथ बाकी सब लड़कियों को भी बचा लेता है। नाना वहाँ जख्मी हालत में पड़ा होता है। सत्या की बेटी खुशी उसे कहती है कि वो नाना को माफ कर दे, जिस पर नाना मुस्कुराता है और कहता है अगर सत्या ने उसे ना मारा तो वो एक दफा फिर वापस आएगा और वो उन दोनों को मार डालेगा। इसके बाद सत्या मुस्कुराता है और अपनी बेटी खुशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सब लड़कियां जिन्हें नाना ने कैद कर रखा था वो सब उस पर टूट पड़ती हैं और नाना को मार डालती हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं इंडिया का एक सीनियर ऑफिसर सत्या और तारा को पकड़ लाता है, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया में लड़कियों की सप्लाई का बिजनेस खत्म हो गया था। अब वो ऑफिसर तारा और सत्या को एक अंग्रेज सप्लायर के सामने पेश करता है और वो कहता है इनके साथ एक और एजेंट भी है जो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब उस एजेंट को लाया जाता है जिसका मुंह एक कपड़े से ढका होता है और हाथ बंधे होते हैं। वो एजेंट मुंह ढके हाथ बंधे होने के बावजूद उन गुंडों को मारने लगता है। जब एजेंट के मुंह से कपड़ा हटता है तो हम देखते हैं वो सलमान खान है, जिसका मूवी में नाम है एजेंट भाईजान। अब एजेंट भाईजान और सत्या दोनों मिलकर सब गुंडों को मार देते हैं और उसमें उन गुंडों का बॉस भी मारा जाता है जो लड़कियों का बिजनेस कर रहा था। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बेबी जॉन मूवी की स्टोरी? मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।